श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के अष्टम दिन के उपाख्यान में अथ एकोपचाशतमो अध्याय। एकोनपचाशतमो अध्याय 49वां अध्याय। अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। सागत्वं हस्तिनापुरं पौर्वेन्द्रं यशोऽङ्कितं तादर्शं तत्राम्बिकोऽयं सा भीष्मं विदुरुं पृथाम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान की आज्ञा के अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां की एक एक वस्तु पूर्ववंशी राजाओं की अमर कीर्ति की छाप लग रही थी। वह दिव्य भवनों से सुशोभित था। वहां जाकर के अक्रूर जी धृतराष्ट्र, विदुर, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि बांधवों कुंती से मिले। सबसे कुशल क्षेम पूछा। अक्रूर जी धृतराष्ट्र का व्यवहार जानने की इच्छा से कुछ दिनों तक वहां रुके। सब सच पूछो तो धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस नहीं करते थे। वह शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। दुष्प्रांजलम संसार स्खलछंदम अनुवर्तते। कुंती और विदुर ने दुर्योधन द्वारा दिए गए विष के लड्डू लक्षागृह में पांडवों को जलाने की चेष्टा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अख्याओ सर्वमेवाओ सर्वसुम प्रथम विदुरम एव चा। अख्याओ सर्वमेवास्यम प्रथम विदुरो एव चा। इसके बाद अक्रूर जी कुंती के घर आए। कुंती अपने भाई अक्रूर को देख करके मायके की याद करके आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। कहने लगी, हे मेरे प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां, सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? पैतृश्यानम स्मरन्ति रामस्यम्बुरुषे क्षण। क्या कभी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम अपने इन फुफेरे भाइयों की भी याद करते हैं? क्या वे मुझ दीन बुआ को भूल गए हैं? मैं शत्रुओं के बीच में घिर करके शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी यही दशा है। जैसे कोई हिरणी भेड़ियों के बीच में भिड़ पड़ गई हो। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर के मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? प्रापन्नम पाहि गोविंदम स्वासुदेवतिम। हे गोविंद, तुम विश्वात्मा हो। मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हुई हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं आपको बारंबार नमन करती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सभी सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो रही है और फूट फूट कर रोने लगी। सम दुख सुखो अक्रूरम विदुरस्या महायशा हस्त्वानावा संतु कुंते पुत्रोति उत्पत्ति हेतु भी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उनके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं को याद दिलाई और कह करके कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं।
बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र देवताओं के अंश से उत्पन्न हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता है। तुम चिंता का त्याग करो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। इस प्रकार कुंती को धैर्य और आश्वासन दे करके अक्रूर जी मथुरा जाते समय धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, आपने भाई पांडु के मर जाने पर हस्तिनापुर के राज्य के अधिकारी पांडुपुत्र ही थे, परंतु बालक होने के कारण आपको हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। इसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं, अतः आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए। धर्मेण पालयन्तो प्रजाशीलेन रंजयन् वर्तमानं समासेषु श्रेया कीर्तुं वस्याससे। अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और स्वजनों के साथ समान वर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति की प्राप्ति होगी। अन्यथा चत्वार लोके गरितम अस्याससे तमहु। यदि आपके इसके विपरीत कार्य करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। नेह चांतम संवास्तम करचित केनचित सह राजन स्वाने अपि देहेन किमुम जायात्वाधिभी। हे राजन, आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता है। जिनसे जुड़े हुए हैं उनके एक दिन बिछुड़ना ही पड़ता है। जिस शरीर को जीवन भर संभालता है, जिस शरीर को जीवन भर जीव संभालता है, पालन पोषण करता है, फिर वही धोखा दे करके चला जाता है। तब स्त्री पुत्र और परिवार की बात ही क्या है। हे राजन, धन पृथ्वी में गड़ा रह जाता है, स्त्री दरवाजे तक, परिवार वाले श्मशान तक, देह चिता तक साथ देती है। केवल धर्म ही जीव के साथ जाता है। इसलिए नाशवान जीवन के लिए पाप कर्म करना उचित नहीं है। पाप का फल हर जीव को भोगना पड़ता है। वेक्षात्मनम आत्मनम समः शांतो भव प्रभो। समभाव रख करके राज्य का पालन करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, यथा वदति कल्याणी वाचम दानपते भवान तथान्याम तो तस्याम मर्त्या प्राप्तम यथामृतम। दानपते अक्रूर जी, हे दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह भी उससे तृप्त नहीं हो सकता है, वैसे ही भी मैं आपको इन बातों से तृप्त नहीं हो सकता हूँ। मेरी दृष्टि पुत्र प्रेम में इतनी विषम हो गई है कि उसमें समता नहीं आ सकती है, इसलिए संभाव मेरे हृदय में टिक नहीं सकता है। तथापि शोणितम सौम्यम हृदय स्थिते चले पुत्रा अनुगय विषम विद्यते सौदामनी यथा। मुझे अन्याय ही अन्याय लगता है और विषमता से समता दृष्टिगोचर होती है। मैं इस समय असमर्थ हूँ, ईश्वर का यही विधान है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। आपको पता है, यदि कुल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। पृथ्वी इस समय असुरों के अत्याचार से अत्यंत पीड़ित है।
हे अक्रूर जी, यदि मेरे में संभाव आ गया तो यह भगवान की लीला कैसे होगी। मैं उन्हीं परमेश्वर सर्व शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। प्रभु के विधान को मैं और आप कोई भी अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तस्मै नमो दुरोद्बोधम विहारतंत संसार चक्रे गते परमेश्वराय। जो संसार चक्र का चलने वाला है, उनकी लीला को जीव नहीं जान सकता है, उनको नमस्कार करता हूँ। सब उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है, इसमें मेरा कोई कर्तापन नहीं है। इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान करके और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर के मथुरा लौट आए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एको 49वां अध्याय समाप्त होता है। ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा नमस्तुते। शरणागतदीनार्तं परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरं देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागतदीनार्तं परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरं देवं नारायणं नमस्तुते।